छात्रों, आइए धनुष भंग प्रसंग के 6वें भाग में सबसे पहले पाठ करते हैं। दिशि कुंजरहु कमठरु कोला धरहु धरन धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा होहि सजग सुनवाय सुमोरा। चापु समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत सम्मनाए। सब कर संसर अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआए सुर मुनि बरन केरि कदराए। सीकर सोच जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो चहत पारु नहीं को कड़हारो। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। सबसे पहले प्रसंग जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा कि वह शंकर जी के धनुष को इस तरह देख तोड़ने की नियत से देख रहे हैं, तो उन्होंने पृथ्वी को धारण करने वाले सभी को से यह आग्रह किया, सभी को यह आदेशित किया कि धनुष टूटने जा रहा है, तो किसी तरह का उथल पुथल न हो जाए, आप लोग मजबूती से इसे पकड़ कर रखें। इस पद्यांश में यही बताया गया है। कठिन शब्दों को देखिए। तो दिशि कुंजरम दिशा रूपी हाथी, कमठ कछुआ, कोला वाराह, धरहु धरन धरि धीर अत्यंत धैर्य के साथ पृथ्वी को धारण करो, पकड़ रखो, न डोला डोलने मत दो। राम सहहि चहहि शंकर धनु तोरा होहि सजग सावधान होकर के सुन आयसु, आयसु ने आदेश। चाप धनुष के समीप निकट नर नारी न सुन सुकृत पुण्य। सबकर संशय संदेह आरु अज्ञानु और अज्ञानता, मंद मूर्ख महीपन राजाओं के अभिमानु अहंकार। भृगुपति, भृगुपति परशुराम जी को कहते हैं। केरी गर्भ, उनका गर्व घमंड और गरुआई गुरुता। सुर देवताओं मुनिवरन मुनियों की कदराई कातरता, उनका भय। सीकर सोच जनक पछतावा, सोच चिंता, पछतावा पश्चाताप। रानिन कर दारुण कठिन दुख रूपी दावानल, दावा दावानल, दावानल जंगल में लगने वाली आग तो कहते हैं। शंभु चाप शिव जी के धनुष रूपी बड़ी रोहित जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई। सब एकजुट हो करके उस पर चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा, बाहुबल भुजाओं के बल रूपी अपार सिंधु को चाहत पारु, पार उतरना चाहते हैं लेकिन नहीं को कड़हारू, कड़हारू केवट को कहते हैं, कोई केवट उन्हें नहीं मिल रहा। राम बिलो के, राम ने देखा, लोग सभी लोग चित्र लिखे से एकदम निश्चेष्ट, जैसे चित्र में लिखे हुए, चित्र में अंकित तस्वीरें होती हैं, उस तरह से निश्चेष्ट दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने सीता जी को देखा, जो कुछ विशेष रूप से व्याकुल दिखाई दे रही थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा करके यह आदेश पूर्ण वाक्य कहते हैं कि
ऐ दिशा रूपी हाथियों, कछुओं और वाराहों, इस बड़े ही सावधानी के साथ धैर्यपूर्वक इस पृथ्वी को पकड़ रखो, डोलने न देना, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के मेरे इस आदेश को सुनो। जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष के निकट आए, जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष और सभी देवता अपने पुण्यों को याद करने लगे। सबका संदेह, सबकी अज्ञानता, मूर्ख राजाओं का घमंड, उनका अहंकार, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनियों की कातरता, उनका भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप और रानियों के दुख रूपी, कठिन दुख रूपी दावानल, शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के सब एकजुट होकर उस पर चढ़ बैठे थे। प्रभु श्री राम के बाहुबल रूपी अपार सिंधु को पार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई केवट नहीं मिल पा रहा था। केवट नहीं मिल पाना अर्थात कोई प्रभु श्री राम के बाहुबल को समझाने वाला नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम ने देखा कि सभा में उपस्थित सभी लोग चित्र लिखे से दिखाई दे रहे हैं, एकदम निश्चेष्ट दिखाई दे रहे हैं। कृपा के खान प्रभु श्री राम ने सीता जी को कुछ विशेष रूप से व्याकुल देखा। ये आप लोगों की व्याख्या हो गई। अब इसमें सौंदर्य का भी सौंदर्य देखिए। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंधात्मक शैली, रस, ओज भी है, सॉरी गुण ओज है, रस इसमें वीर भी है और शांत भी है, छंद दोहा चौपाई है, अलंकार रूपक अनुप्रास है। तो इस प्रकार आप लोगों का धनुष भंग व्याख्या भाग 6 पूर्ण होगा। अब आगे के भाग में हम लोग धनुष भंग भाग 7 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जिस किसी को कुछ पूछना हो वह कमेंट बॉक्स में संदर्भित प्रश्न डाल सकता है। एक बार फिर आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।